हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसका नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इसको तो न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए। जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान का, जो उनके पास है न्यूक्लियर पावर है, वो उनको वहाँ पे टेस्ट करनी चाहिए। क्यों? ये मुल्क कुछ इस तरह का है, रात को छुपे हुए फौजी इनके पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं। इंडिया बड़ा मुल्क है, उधर हमको जाने दो, हम लाशा बिछा लेंगे उनकी। हुए क्यों इंडिया के बारे में ऐसे अल्फाज क्यों बोल रहे हो? क्या बिगाड़ा इंडिया ने आपका? इंडिया ने हमारा बड़ा कुछ बिगाड़ दिया। ये तो गलत बात है ना। आप देखें, उनके काम देखें, उनके पॉलिटिशियंस के काम देखें, उनकी एजुकेशन सिस्टम देखें, उनकी इकोनॉमी देखें, उनके दूसरे काम देखें, उनके जो रिलेशन है दूसरी दुनिया के साथ वो देख लें। आप ये तो नहीं कह सकते कि आप देखे बगैर और कुछ जज किए बगैर आप डायरेक्टली कह देंगे हम पाकिस्तान बेहतर है और इंडिया के लिए नफरत पैदा करती है। ये तो गलत बात है। दीन के साथ साथ क्या आपको दुनियावी तालीम भी मदरसों में दी जाती है? जी नहीं, क्यों? इसका कोई वहाँ पे चांस ही नहीं है, वहाँ पे हो नहीं सकती। जिस तरह की वो तहरीक है दावत इस्लामी, जब हम पढ़ते थे क्लास में छोटे थे जब, तो हमारे जहन में भी यही डाला गया था कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है। लेकिन अब जाके उनको देखा है, खुद स्टडी की है, तो अभी हमारा भी पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया है कि इंडिया बेहतर है। तो अभी ये जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया से नफरत का इजहार करते हैं, तो इसमें दरअसल उन बच्चों का कसूर नहीं है, हमारे मुआशरे का, हमारे तलीमी इदारों का, हमारे बड़ों का कसूर है। ऐसे ही है बिल्कुल। मैंने आपको पहले ये चीज़ कही थी कि हमारा सिलेबस तो चेक करें कितना पुराना है। हमारा सिलेबस देख लें, 30 साल पहले का सिलेबस है। इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए? जी नहीं करनी। हमसायों के साथ तो दोस्ती का हुक्म कुरान में भी है। लेकिन ये इस तरह के हमसाया मिलनी चाहिए। अरे भाई, इतना डेवलप कंट्री है। मेरे लिहाज से नहीं। कौन सी दुनिया में रहते हो? मैं अर्थ में रहता हूँ, लेकिन इंडिया सही नहीं है। वो गद्दारी करते हैं वो मुल्क। अच्छा, जो मुल्क भी इस्लाम के खिलाफ है वो हमें पसंद नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम मदरसे के बच्चों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्हें मदरसों में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, क्या उन्हें मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, और इंडिया का नाम सुनते ही उनके दिमाग में क्या आता है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के बच्चे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साइम। साइन, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, हिफ्ज़ कर। हिफ्ज़ कर रहे हो? कितना रह गया? मेरे 20 पारे रह गए। 20 रह गया, माशाल्लाह से 10 हो गए। जी नहीं। अच्छा, मुझे बताओ कि मदरसे में कितना टाइम देना होता है हिफ्ज़ के लिए? 8 घंटे। 8 घंटे। अच्छा, उन 8 घंटों में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है? सब कुछ ही सिखाया जाता है। नमाज पढ़ना, इस्लाम की तबलीग देना, अच्छा, और उसके अलावा कुरान पाक याद करवाया जाता है। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, दीन के साथ साथ क्या आपको दुनियावी तालीम भी मदरसों में दी जाती है? जी नहीं। क्यों? इसका कोई वहाँ पे चांस ही नहीं है, वहाँ पे हो नहीं सकती। जिस तरह की वो तहरीक है दावत इस्लामी। ठीक है, तो आपका अपना दिल नहीं करता कि आप भी थोड़ा दीन के साथ साथ दुनिया को जाने, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी और साइंस का दौर है, तो आज के दौर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है? जी है, काफ़ी ज़रूरी है। मेरा दिल करता है कि मैं करूँ, और इंशाल्लाह इसके बाद मैं करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं पाक आ रहा पाक आर्मी में जाते हैं? चलो, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपके मदारिस में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? कुछ नहीं ज़्यादा, तो कुछ भी नहीं सिखाया जाता वहाँ पे। मतलब कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता? जी नहीं। सिर्फ दीन, जी लेते। इस्लाम, नमाज, कुरान, दावत तबलीग, बस ये? जी ठीक है, यानी आपको साइंस और आईटी के बारे में कुछ पता है कि वो भी नहीं पता? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत पता है। तो बाकी 8 घंटे वहाँ पे गुजारने के बाद बाकी टाइम आप क्या करते हो? बाकी थोड़ा देर खेल लेता हूँ, फिर नमाज पढ़ के फिर मगरिब से लेकर इशा तक कुरान पाक पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के सो जाता हूँ। चलो, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ, हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसका नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है?
इसको तो न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए, जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान का, जो उनके पास है न्यूक्लियर पावर है, वो उनको वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए। क्यों? ये जगह मुल्क नहीं। कुछ इस तरह का है, रात को छुपे हुए फौजी इनके पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं। ये किसने बताया आपको? ये स्कूल में स्टडी वगैरह की थी तो। मतलब आपके मदरसे में बताया जाता है? जी। मदरसे में बताया जाता है। इंडिया के बारे में और क्या जानते हो, कैसा मुल्क है? मुझे तो ये वीडियो फेक लग रही ठीक है, लेकिन हमारी जो नजर ना में कुछ ठीक नहीं है। साथ में एक दूसरे से मिले हुए हैं। क्या बात हुई? मुझे समझ नहीं आई आपकी नहीं, बात नहीं। की, खुल के बताओ। मिले हुए कैसे हैं? यही कि वहाँ पे मुसलमानों ये के जो ऊपर बोल जुल्म रहा किया है ना जाता है, इतना, मैं मस्जिद नहीं शहीद मानता करते भी हैं, ऐसे कुरान पाक जलाए बोलते हैं जाते हैं पाकिस्तानी नौजुबिल्लाह। लड़के। इसके अलावा इस तरह के बहुत यार हम भी लड़के पता हम है- क्या बूढ़े हो गए हैं? हिंदुस्तान में आज तक एक भी कुरान पाक नहीं जला। आपको ये बात किसने बताई है? जिसने भी बताई है गलत बताई है। ये होता है। स्वीडन में हुआ है और ममालिक में होता है, लेकिन आज तक भारत में कभी भी कोई कुरान पाक नहीं जला। कोई एक वीडियो मुझे आप लोग इंटरनेट से देखकर दिखा दें। मेरे को मोबाइल नहीं तो आपको लाजमी दिखानी थी। अच्छा, मोबाइल मैं आपको दे देती हूँ, आप देख के सर्च करके बताएं मुझे। सर्च नहीं मैं कर सकता, मैं वीडियो टिकटॉक पे जो थी ना वो सेव वगैरह की थी। अच्छा, आपको लगता है कि हमें हमसाय मुल्क भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है भारत। जी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। और आपको इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं? मैंने देखा जब से मैं इंडिया की बात कर रही हूँ आपके अजीबोगरीब मुंह बनना शुरू हो गए हैं। जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नफरत की कोई वजह होगी ना? वजह यही वजह है कि थोड़ा मुसलमानों के उसके इस लिहाज से कि मुसलमानों पे वहाँ पे जुल्म किया जाता है। ये आपको किसने बताया? ये सब मदारिस में जो बताते हैं। आपको मैं बताऊं, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने उनसे बात की है, मैं उनकी बात आपको बता रही हूँ। मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे किसी ने नहीं दिखाया, मैंने खुद देखा है, मैं वो आपको बता रही हूँ। जो हमने सुना है ज़्यादातर वो यही है कि वहाँ पे मस्जिदें वगैरह शहीद की जाती हैं, मुसलमानों पे जुल्म किया जाता है। हाँ, इक्का दुक्का वाकयात हुए होंगे, लेकिन इतना नहीं जितना आपको बताया जाता है। इतनी छोटी सी उम्र में बाइक चला रहे हो, क्या एज आपकी? मेरी 14। 14 साल की उम्र में लाइसेंस भी नहीं है आपका, बाइक चला रहे हो। तो घर वालों से सामान वगैरह भी लेना पड़ता है तो फिर ऑर्डर नहीं पकड़? नहीं निकल जाते हैं। एक बात, इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए? जी नहीं करनी। हमसायों के साथ तो दोस्ती का हुक्म कुरान में भी है। लेकिन ये इस तरह के हमसाया मिलनी चाहिए। अरे भाई, इतना डेवलप कंट्री है, मेरे लिहाज से नहीं। कौन सी दुनिया में रहते हो? मैं अर्थ भी रहता हूँ लेकिन इंडिया सही नहीं है। वो गद्दारी करते हैं वो मुल्क। अच्छा, जो मुल्क भी इस्लाम के खिलाफ है वो हमें पसंद नहीं। चलो मैं ना आपको आज एक टास्क देती हूँ। आपने जाके अपने जो कारी साहब है उनसे पूछना है कि इंडिया में नाउज़ुबिल्लाह अगर कुरान पाक जलाया गया है तो उसकी वीडियो आपको ज़रूर दिखाएं। जी ठीक। क्योंकि हमें उसी बात पर यकीन करना चाहिए जो हम आंखों से देखें। देखा ही था मैंने वीडियो पे। अब टिकटॉक तो क्या पता अब क्या झूठ है क्या सच है। अरे टिकटॉक भी कोई यकीन करने वाली चीज़ है बेटा। आप टिकटॉक पे यकीन करके इंडिया पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो। वो भी बात सही है आपकी, लेकिन मेरे लिहाज से नहीं। आपको पता है आपकी उम्र के छोटे छोटे बच्चे इंडिया के स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इतने सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इतने साइंस के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और आप मोटरसाइकिल पे घूम फिर रहे हो, सैर सपाटे कर रहे हो। हमने के घूमना उस घर वालों के जो सामान वगैरह लाना है। तो आपका नाम? अरसलान। अरसलान? हाँ जी। अरसलान, कोकोनट बेचते हो? हाँ जी। कितने की एक गिरी है? 20 की 1, 30 की 50 की 2। 20 की एक और 50 की 2। दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? 1000 रुपया। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी इनकम है। यानी ये एक दिन में 1000 कमाता है तो एक महीने का 30,000 हो गया। हाँ जी। चलो माशाल्लाह, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाले। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? इंडिया वाले बड़े बदतमीज होते हैं। इंडिया वाले बड़े बदतमीज होते हैं। इंडिया वाले बदतमीज क्यों होते हैं? क्या बदतमीजी की उन्होंने आपके साथ? हमके साथ उतने महंगाई कर दी। इंडिया ने महंगाई की है? ये देख, वो कैसे? इसको क्या पता यार, ये सब सिखाया हुआ है इन्होंने। इंडिया ने कैसे महंगाई कर दी? ये मुझे तो ये जो एंकर है ना पूछने भाई ये सिखा कर ये पैसे ले हाँ, साल के लिए इंडिया ने महंगाई कर दी। ये किसने बताया आपको? हमको मेरे भाई ने बताया। अच्छा, भाई क्या करता है? सिखाया तूने भाई सारा हमारा फिर चने उसको बेचता दी। है।
भाई चने बेचता है, भाई चने बेचता है भाई, तो आप सोच सकते हैं कि उनका नॉलेज क्या होगा। अच्छा, इंडिया के बारे में आपको और क्या बताया गया है, कैसा मुल्क है इंडिया? इंडिया बड़ा बगैर मुल्क है, इधर हमको जाने दो, हम लाशा बिछा देंगे उनकी। ओए क्यों इंडिया के बारे में ऐसे अल्फाज क्यों बोल रहे हो? क्या बिगाड़ा इंडिया ने आपका? इंडिया ने हमारा बड़ा कुछ बिगाड़ दिया। क्या नाम है? सलीम अहमद। सलीम, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ अभी। तो हो जाएगी आपकी हर मुश्किल दूर, क्योंकि जानकारियां तमाम इनके दिलो दिमाग में किसी कंप्यूटर की तरह हैं। और इसीलिए इस पूरी बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो ये बताइए कौटिल्य जी कि आप ये जो इतना कुछ जानते हैं, लोग बता रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? कैसे इतना कुछ कैसे आता है तुमको? मेरे दादा और पापा और मेरी दीदी और मेरी मम्मी और मेरी टीचर्स। अच्छा, इन सब ने आपको सब सिखा दिया? हाँ, मैं कोई भी सवाल पूछूं, मैंने बहुत सारे सवाल तैयार किए हुए हैं, कोई भी सवाल पूछूं उसका जवाब आप दे लेंगे? हाँ, शुरुआत करें। सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि हिंदुस्तान के इर्द गिर्द 5 देशों के नाम, भारत के आसपास 5 ऐसे देशों के नाम बता दीजिए जो हमारे पड़ोसी देश हैं। नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान, चाइना। अच्छा ठीक है, जो सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का, डेजर्ट, वो कौन सा है? विश्व का है सहारा, इंडिया के 3 गुना बड़ा। अच्छा, सहारा डेजर्ट, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, अगला सवाल एक और करते हैं कि इजिप्ट में कौन सी सबसे बड़ी नदी है? नील और प्रमुख भी। जी, इजिप्ट में सबसे बड़ी नदी है, उसका भी जवाब अच्छा, दीजिए। प्रमुख भी वही है। एक ही नदी है बड़ी तो। हाँ, अच्छा, ये कैसे आपको हमेशा याद कैसे रहता है? ये जो है ये में इंटरेस्ट है। अच्छा, विश्व में सबसे अधिक कच्चा तेल किस देश से निकाला जाता है? रशिया। अच्छा, ये भी आपको आता है। सबसे अधिक हीरा उत्पादक देश? रशिया। सबसे बड़ा देश अगर एरिया वाइज देखें, सबसे बड़ा रशिया। देश? वाह, आपको तो ये भी पता है। अब तो मेरे सवाल लग रहा है मुझे कम पड़ जाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बड़ी कैस्पियन सी। कैस्पियन सी, वाह। विश्व में तीसरे स्थान पर कौन सा धर्म आता है? तीसरे स्थान पर हिंदू धर्म। अच्छा, सबसे अधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है विश्व में? चाइनीज। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस देश का हुआ? चाइना। अच्छा, और उसके बाद इंडिया पर इंडिया हिंदी ऐसे होगी कि हिंदी एक देश, 2 देशों में, 3 देशों में बोली जाती है, कि इंग्लिश 55 देशों में बोली जाती है। अच्छा अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? विजय बंगुना। क्या हुआ था अभी हाल में उत्तराखंड में? बाढ़ आई थी। बहुत ज्यादा बारिश की वजह से, है ना, भारी तबाही मची थी। अच्छा, जरा भारत के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? ये भारत में अगर महाराष्ट्र एक राज्य है, उसके आसपास के कुछ राज्यों का नाम बता सकते हैं? हाँ। कौन से? छत्तीसगढ़, हाँ, छत्तीसगढ़, गोवा, हाँ, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, अच्छा, गुजरात। गुजरात। अच्छा, गोवा के मुख्यमंत्री का नाम पता है आपको? हाँ। क्या? गोवा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर पर्रिकर। केरल के मुख्यमंत्री? ओमन चांडी। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्यों के नाम? तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटका और केरल और आंध्र प्रदेश। तो पूरा मैप दिखता है क्या आपको आगे जब मैं सवाल पूछती हूँ? हाँ, क्या करते हो? दिन रात मैप देखते रहते, करते क्या हो तुम? इसे कहते हैं नॉलेज। दिन में तो मैं अपना काम करता हूँ। हाँ, और खेलता हूँ। सतीश जी, कौन सा क्या खिलाते पिलाते हैं? कौन सी चक्की काटा खिलाते हैं? वही जनरल जी। पर टाइम देते हैं आप काफी? हाँ, टाइम भी वैसे ले लेता है जबरदस्ती करके। हाँ, कैसे ले लेता है? मतलब बस ये हर समय पूछता रहता है कुछ न कुछ। हाँ। नहाते समय भी पूछता है, खाते समय पूछता है। हाँ। पूछता रहता है। पृथ्वी का भार कितना है, बता सकते हो आप? हाँ, 59,400 शंख मीट्रिक टन। संपूर्ण जो पृथ्वी है उसका सरफेस एरिया, हमें भी नहीं पता इन बातों जिसे का। कहते हैं, वो भी पता है? ये बच्चा बता। क्या? 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर।
वाह, ये भी बता दिया। अच्छा ये बताइए कि बहुत मुश्किल। पृथ्वी को कहते हैं ना अपने अपने जो एक्सिस है उस पे वो झुकी हुई है, कितने एंगल पे? 23 डिग्री। विश्व के महाद्वीपों के नाम बताओ। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा ये एशिया महाद्वीप की जनसंख्या कितनी है, ये भी पता है क्या? हाँ, कितनी? 4 अरब 16 करोड़। वर्ल्ड की पूरी दुनिया आधी के से बाद ज्यादा आबादी एशिया में है। यूरोप महासागर से बात करें तो यूरोप महाद्वीप जो है उसकी जनसंख्या कितनी है? यूरोप हाँ महाद्वीप की हाँ यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या है 73.5 करोड़। ओए यार, और ये अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या? अभी तो अब तो 99 करोड़ हो रही है। अच्छा, और भी 101 करोड़। अच्छा विश्व की कुल जनसंख्या बताइए जरा। पूरे विश्व की जनसंख्या, कुल जनसंख्या। पूरे विश्व की कुल जनसंख्या है हाँ। 7 अरब से ऊपर। जीडीपी के आधार पर विश्व के 5 अमीर देशों के नाम बताओ। जीडीपी के आधार पर है लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड। ये सबसे अमीर देश है। अच्छा जीडीपी के आधार पर विश्व के 5 सबसे गरीब देश। रवांडा, जायरे, उगांडा, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। कब याद करते हो आप ये सब? मैंने छुट्टियों के बाद याद करा था। अच्छा लगता है आपको पढ़ना? क्यों अच्छा लगता है? पढ़ाई करने दो, अच्छी लगती है, पर किसी बच्चे को तो लगती नहीं, वो खेलने में ज्यादा होता है। पढ़ाई क्यों करनी चाहिए मैडम, ये बताओ क्यों करनी चाहिए पढ़ाई? पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। क्या बनना चाहते हो आप? IFS। कभी मेरी IFS की थी, कभी मेरी एस्ट्रोनॉट की थी, कभी मेरी साइंस की थी, कभी मेरी IAS की थी, पर इनमें सबसे बड़ा तो IAS भी बनना है, IFS भी बनना है, एस्ट्रोनॉट भी बनना है, साइंटिस्ट भी बनना है। डिसाइड तो कर लो यार। नहीं अभी भी तो मेहनत करूंगा, पर मैंने ये सोच लिया कि IIT क्लियर करके। ओ पहले IIT क्लियर करोगे फिर IAS या IFS या ऐसा कुछ करोगे? कुछ छोड़ोगे नहीं मतलब? जंग लड़नी है इंडिया से। हाँ? कितने घंटे पढ़ते हो? इस तो 1-2 घंटे पढ़ता हूँ। यूएसए का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कितने स्टेट्स है वहाँ? बताइए, आपको दिखा पाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ स्टेट्स कितने हैं वहाँ पर? स्टेट 50। और राष्ट्रपति का क्या नाम है? बराक ओबामा। 3 बड़ी नदियों के नाम बताओ जरा। नील, हाँ? अमेजन और मिसिसिपी। अच्छा ठीक है, विश्व का सबसे लंबा जो पर्वत है वो कौन है? विश्व का सबसे लंबा पर्वत है लंबा एंडीज। बाकी यार कमाल का नॉलेज है, एक दोनों साइडों को भाई बराबर करे ना तो भाई इसमें हमें वही चीजें जमीन आसमान का फर्क है। अब ये एक रियलिटी की बात है भाई, हम पाकिस्तान में रहते हैं ना तो भाई इधर के बच्चों को कोई तमीज वगैरह नहीं है, मतलब कि जब भी नॉलेज का तो पता ही नहीं, नॉलेज का पता ही को नहीं। उसका सबसे जो बड़ा रीजन होता है ना वो होती है बेसमेंट, जो भाई एक बच्चे की एक बनानी पड़ती है। अब ज्यादातर हम देखते हैं दूसरी कंट्रियों में भाई बच्चों को एक स्टार्टिंग से उनकी बेस वो सेट कर लेते हैं। हमारे पास जो है वही सिखाते हैं, आर्मी में जाओ, जंग लड़ो, ये करो वो करो, इंडिया पे हमला कर दो। वो क्या है, वीडियो में देख रहे थे आप यार, वो यही कह रहा था भी जंग लड़नी है, एटम बम चला दे इंडिया पे, ये कर दे वो कर दे। आप तरक्की करो, पढ़ो। का स्टूडेंट था ना, उसकी आपने बातें सुनी है, उसने भाई एक कोई भी एक ठीक से बात नहीं की। चलो ठीक है, एक दीनी जो तालीम है ना वो हर जगह दी जाती है। कोई भी दुनिया में कंट्री है ना वो अपने रिलीजन को जरूर सीखती है, चाहे आप इंडिया में चले जाएं, अगर वहाँ दोनों रिलीजन है यार जिस मुल्क में जो भी रिलीजन है वो सीखते हैं।
बिल्कुल वो सारे भाई सीखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब वो दूसरे नंबर पर बच्चा जो इंडिया का आया है, उससे तो उन्होंने भाई हर तरह से एक रीजन के, एक पूरे वर्ल्ड के, हर इंडिया के लिहाज से, स्टेट के बारे में, कंट्री के 5-6 साल का सब कुछ उन्होंने पूछा है, लेकिन वो उसने भाई हर तरह से उसको पता है। लेकिन ये क्या है कि ये बोलता है कि मैं सिर्फ एक दीनी तालीम दे रहा हूँ, और वो हर बच्चा लेता और लेनी भी चाहिए। लेकिन उसके बाद उससे पूछा कि भाई आपकी थिंकिंग क्या है कंट्री के लिहाज से, चलो आपको पसंद नहीं, आप डिसएग्री करें, ठीक है, लेकिन उसके बारे में जो थिंकिंग है ना उसकी, वो आप बताएं कि मौलवी साहब बताएं यार, आप तो ऐसे। वो लड़का जो गिरी लेकर खड़ा था उससे पूछा, वो कह रहा था भाई मैं लाशें बैठा दूंगा, इंडिया जाकर ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई ये इस लड़के से पूछा, इसने कहा मैं आईटी बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। हमारे कंपैरिजन यार क्या बनता है इनसे भाई, क्या भाई सारा जो मसला होता है ना, ये मसला आकर ख़त्म होता है क्या माशरे का, तलीम पर भुगताया गया। उधर तलीम है, नॉलेज है, सब कुछ है। इधर क्या है, क्या इधर छोटा सा बच्चा है तो उसे माँ बाप ने यही कहना, पढ़ कर क्या करना है आपने या हमारा कारोबार संभालना है या आपने रेडी लगानी है, सिर्फ यही बात। उन्होंने सबक शुरू से जिस तरह का देना है ना, फिर बच्चे उस लाइन पर ही जाना है। भाई माँ बाप क्या कर, जब तलीम ही बहुत महंगी है, 3-3, 4-4 हजार रुपया फीस है, 5-5, 6-6 हजार भी पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज हर चीज है, लेकिन कोई पढ़ने वाला होना तो वो पढ़ ही जाता है। वो पढ़ने वाला यार जब पढ़ाएंगे, पढ़ने वाले क्या करेंगे? गरीब लोग भी पढ़ कर आगे निकले हैं बहुत सारे, जिन्होंने वो जिनको पता हो हमारे पास कुछ नहीं है वो करते हैं, जिनके पास थोड़ा सा कुछ है ना। महंगी जरूर है, लेकिन हर लिहाज से उनको सपोर्ट की जाती। हमारे गांव में भी स्कूल है, आगे उधर हाई स्कूल है, आगे हमारे गांव के स्कूल का हाल देख ले, कितने बच्चे वो नहीं ठीक, वो इनकी मर्जी, जितने बच्चे वो महंगी। गवर्नमेंट टीचर जो होता है वो कितना पढ़ा हुआ होता है ये बताओ मुझे भाई। वो अब पढ़ना अपने दम पर, एजुकेटेड होता है। जो प्राइवेट में होते हैं मैट्रिक वाले होते हैं टीचर, वहाँ पर मैट्रिक पास, इंटर पास होते हैं जो प्राइवेट स्कूल में होते हैं। भाई वो तो एक अलग बात, लेकिन ये बच्चे की बात करें कि बच्चे देखे छोटे छोटे। भाईजान ये बात ऐसे है कि जैसे हमारे मीडिया वाले चूरन बेच रहे हैं ना, जी जी, वैसे ही आजकल हमारे मदरसों का हाल है, यही हाल है। तलीम हमारे मुल्क में है नहीं, ठीक है। जब कोई तलीम हासिल करना चाहता है, कोई मेहनत करना चाहता है, तो सिफारशी कोटा जो है वो आगे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई सनत ले लेता है तो उसको वो कहते हैं हमारे अपना वज़ीर-ए-आज़म साहब का, हम उसको लोड रक्षा लेकर देंगे, ठीक है। इसकी वजह से हमारे मुल्क का निज़ाम का तो बेड़ा गर्क हो चुका है, ठीक है। मीडिया वाले जो है उनको एक चूरन बेचना आता है जी, हमने इंडिया कितने जहाज तबाह कर दिए, हमने इंडिया का एयरबेस तबाह कर दिया, हमने इंडिया को फलां कर दिया, ठीक है। जब वही चीज़ें बच्चे मीडिया अपना टीवी पर देखेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा, वो क्या सोचेंगे? अब तो हर घर में टीवी है, ठीक है, टिकटॉक है, हर घर में मोबाइल है, इंटरनेट वाला, ठीक है। वो हर बच्चा देख रहा है, तो बच्चे की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? वो तो कहेगा कि मैंने इंडिया को मार देना है, मैं इंडिया के साथ ये कर दूंगा, मैं इंडिया के साथ ये कर दूंगा। क्या करेंगे हम जब हमें तलीम की कोई म्यार ही नजर आ रहा हमारे मुल्क में, ठीक है। कोई ऐसा उस्ताद दिखा दें, कोई ऐसा अपना ये इदारा दिखा दें जिसमें तलीम की ज़्यादा दिक्कत है। हमारे मुल्क में ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो रही है, और गरीब आदमी के म्यार का स्कूल है ही कोई नहीं। ये जो गवर्नमेंट स्कूल बने हुए हैं, यहाँ पे टीचर ऐसे लगाए हुए हैं जो 5-5, 7-7 जमातें पढ़े हुए हैं, ठीक है, पैसा देकर भर्ती हुए हैं। वो आते हैं, अपना सोते हैं, चाय पीते हैं और बच्चों से लस्सी मंगवाते हैं, लस्सी पीकर स्कूल से निकाल मारते हैं, हुक्का लगा लिया, किसी को सिगरेट पी रहा है उस्ताद। ये क्या है? ये पढ़ाई का मुस्तकबिल, ऐसे पढ़ाई होनी है भाई। ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ऐसे है। अब दूसरे नंबर पर ये सलमान के एक दो दोस्त हैं, उन्होंने डिग्री जो है ना खरीद कर वो भी आगे तो भाई हमारे मुल्क में इस तरह चलता है ना सारा निजाम। आपको इधर 70% हमारे मुल्क में लोग ऐसे हैं जिनकी डिग्रियां जाली हैं। इधर मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, इंडिया में जो टीचर होते हैं ना स्कूल में, वो खड़े होकर मतलब के पढ़ाते हैं। भाई उन्होंने बैठना नहीं, उनकी क्लास में चेयर ही नहीं। भाईजान मेरी बात सुने, इधर तो कुर्सी लगी हुई है, आगे टेबल लगाया, उस्ताद ऐसे लात कर रखा है, टेबल पर और ऐसे सिगरेट पी रहा है, कश लगा रहा है, ठीक है। बच्चे को बोलता है जा बेटा घर से लस्सी लेकर आ, और उसमें थोड़े से काक डाल के लाना। काक के क्या होते हैं? वो होती है चीनी, ताकि लस्सी में चीनी भी घर से डाल कर लाए, ताकि कोई नमकीन न लाए। वो मिट्टी का इधर से उठाते हैं,
एक गिलास पीते मस्त होके सो जाते हैं। चलो भाई बेटा पढ़ो वालों पे, चलो जी सब सो रहे हैं, ठीक है, बच्चे को इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो उन्होंने क्या पढ़ना है आगे जा रहा है? कौन सा वर्ल्ड के जो मदरसे में ये हाल करते हैं यार भाई मेरी बात, वर्ल्ड में सबसे भी यही है, मदरसों में ये हाल है। ये इल्म कहाँ से उनको डाल यार मेरी बात तो सुने, मदरसों की बात मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक सांडू है, हाँ, उसका अपना एक ना मदरसा है, अच्छा, ठीक है, बहुत बड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा, अच्छा, ठीक है, उसमें भी यही हाल है। खाना बाहर से लोग देते हैं, ठीक है, डोनेशन के तौर पे खाना खाते हैं, सुकून है, मौजें, एसी लगे हुए हैं, बच्चे जा रहा है, कोई बच्चा बाहर आ रहा है, कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर आ रहा है, ठीक है, घंटा 2 घंटा कारी साहब पढ़ाते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, सुकून से एसी में जाकर सो जाते हैं। बच्चे इधर चाहे एक दूसरे को चपेड़े मारे, चाहे शरारतें करें, जो मर्जी करें, क्या अल्लाह कुछ भी नहीं। कोई मौलवी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है ना जी, यंग लड़के पाकिस्तान से बाहर गए हैं। क्यों गए हैं? यहाँ पर फ्यूचर नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर स्टडी नहीं है, यहाँ पर एजुकेशन नहीं ठीक तरीके से होती। सबसे ज्यादा सब कंट्रियों से ज्यादा पाकिस्तान से लड़के बाहर गए हैं। चलो सिर्फ भागे हैं पाकिस्तान से तसल्ली के लिए। अदरवाइज अगर आप देखें ना, ओवरऑल इंडिया के स्टूडेंट बहुत जाते हैं पढ़ने के लिए, बाकी बहुत सारे हर एक कंट्री के तकरीबन दूसरे कंट्री यार वो भाग कर नहीं जाते, आप भाग कर जाते हैं। मतलब ले लें, इस बच्चे की कितनी उम्र है? 5 इस बच्चे की कितनी साल होगी? अच्छा मुझे ये वहाँ पर आप हम 40-50 साल के हैं, ठीक है, आपके वही 25-26 साल है, 27 साल है, आपको अपने मुल्क के बारे में इतना नॉलेज है जितना वो बच्चा बता रहा है? नहीं नॉलेज भाई, तो फिर यही से हमें सिर्फ चूरन बेचा जा रहा है, हमने इंडिया को तबाह करना है, हमने इंडिया के साथ जंग लड़नी है। जब कुछ भी नहीं बचता तो दांत खट्टे करा के सुकून से बैठ जाते हैं। यार भाई जफर बात कर रहे थे ना, इंडिया से भी जाते हैं लड़के, वो भाई स्टडी के लिए जाते हैं, वो कुछ बन के आते हैं। हमारे आज तक बताओ जो लड़के गए हैं वो सिवाय काम के वहां पर पढ़ते हैं, वो बेचारे मजदूरी करने जाते हैं। आप बच्चों मजदूरी, यही बात है ना, यही बात है, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है। और भाईजान वो एक कहावत नहीं सुनी, जैसी कोको वैसे कोको के बच्चे। हमारे वजीर आज़म साहब पर्ची पर देकर तकरीर करते हैं या कोई बयान करते हैं, उनको नहीं आते, ऐसा होगा उन्होंने पर्ची निकालनी है, उधर से देकर कुछ ना बोलना उन्होंने, वो भी नहीं, वरना बोलना नहीं है। मैं आपको पास इधर से हाथ मारा इस तरह, मैं उधर गया, आप ये इधर चले गए, ये कौन सी वो आखिरी बात होती है। मैं को ऐसे कर सारी जो प्रॉब्लम या सारी जो जड़ वो यही है कि स्कोप नहीं है, एक टारगेट नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। एक देखो ना, एक बंदे को टारगेट नजर आ रहा है ना कि यार वो जॉब अच्छी, जिस तरह वहाँ पे अब जो है ना वो IAS के बहुत बड़े एग्जाम होते हैं, जिसमें एक जो है ना वो मतलब बड़े लेवल के अफसर बनते हैं, हर एक मतलब जो ज़िले वाइज एक डिफरेंट टाइप के हैं, तो उनके पास एक उनको टारगेट नजर आ रहा है। उससे हट के उनकी जो है ना मतलब अगर रेलवे में भी जॉब है ना, तो वो भी उनकी मेरिट के ऊपर होती है, और लोग रेलवे में जॉब करने के लिए वहाँ पे मार रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो मतलब रेलवे में स्कोप बहुत है। स्कोप मीन के वहाँ पे एक उन्होंने हर चीज़ साफ शफाफ रखी, कोई करप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं है, अपनी ड्यूटी है। लेकिन ये कि लोग मेहनत करते हैं उसके लिए, और उससे हट ये से रेलेवेंट बहुत है, कंप्यूटर से रेलेवेंट। यार हमारा जो पाकिस्तान है, एक बात बता दे मुझे यार, पाकिस्तान में जो पुलिस में भर्ती होते हैं लड़के, पुलिस में वो जो हमारे गांव से हुए लड़के, कोई एक बता दे जो मेरिट पे हुआ। सब पैसे दे के 5-6 लाख रुपया दे के 5-6 लाख रुपया दे के वो भर्ती हुए हैं। भाई 5-6 वाली बात खत्म हो गई है, 15 लाख की बात करें, 12 से 15 लाख की बात करें, हमारे लोग पहले 5 लाख वाली बात खत्म। 5 लाख में तो क्लर्क भी नहीं भर्ती हो सकता। ये जो इधर स्कूल में वो माली नहीं होता, वो भी ये 5 लाख में आप ये नहीं भर्ती कर रहे हैं। भाई इधर एक पाकिस्तानी है, उसके पास पता नहीं कितनी डिग्री है, और वो चाय वाला खोखा लगा कर ना चाय बेच रहा है, और डिग्रियां उसने ना बाहर अपने ढाबे के आगे टांगी हुई है कि मैं इतना पढ़ा हूँ और चाय बेच रहा हूँ। भाई उसके पास सिफारिश नहीं है, उसके पास रिश्वत नहीं है। भाई स्वेल की बात है, वो पहले कर रहे थे, ओलंपिक की बात कर रहे थे भाई स्वेल पिछली वीडियो में। हमारा एक बॉक्सर है, ये कराची का है, वो लड़का पठान है, वो चाय बेचता है होटल पे, वो गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक का, वो चाय बेचता है,
आगे सोच लो क्या है हमारे यार पास। ये हमारे साथ में क्या फ्यूचर होगा यार इन लड़कों का, क्या बनेगा? हमारे गांव में ये जो असलम लड़का है, ठीक है, उसने 16 पास की है, 16वीं साइंस के साथ। साइंस के साथ वो क्या कर रहा है? जानवरों को पट्टे पा रहा है और फूड पांडा शाम, ठीक है। क्या क्या उसने इतनी पढ़ाई करके क्या कमाया? 16 साल भी जाया किया। यार आप एक छोड़ो, हमारे तो आप वो जानवरों को चारा डाल, हमारे गांव में 30-40 मिसालें, 30-40 मिसालें। चलो भाई ऐसे ही है हमारा माइंड सेट ही ऐसा, और इसलिए आज आपके सामने हमारे रिजल्ट भी हैं। नहीं ये बच्चे भी बहुत खतरनाक बनेंगे। तो खतरनाक इन्होंने बनना ही है, ये सारे TLP में जाएंगे, ऐसे ही है। मुल्कियों को ज्वाइन करेंगे ये। लेकिन वो जो कह रहा था गिरी वाला भी, भाई मुझे भेजो, मैं इंडिया में लाशें बिछा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पता नहीं भाई, जहालत का दौर है ना। देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।